मैं नसीरुद्दीन अंसारी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज आप हमारे चैनल एक्टिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट सेकेंड। फ्रेंड्स, पार्ट 1 अपन ने बनाए हैं और उसे आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा। उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें और उसे जो आप पढ़ रहे हैं उसे नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति पार्ट सेकेंड। तो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति में आज अपन कुछ और संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि हम पहली संख्या ले रहे हैं, उसका नाम है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को अपन कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या जो होती है फ्रेंड्स, उसे अपन कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, दूसरा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन कह सकते हैं जैसे कि अपने शब्द से ही अपन को उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिससे अपन और ज्यादा भागों में विभाजित नहीं कर सकते, या उसके अपन फैक्टर निकालें तो कैसे निकलेंगे, एक उसका फैक्टर होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी। तो अपन उसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि वास्तव में अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अपन 1 से लेकर 10 तक पहले गिनती लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया अपना 10। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ इस सिस्टम इसको देखकर हम पहचानेंगे डिजिट कोई कौन सी अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिससे अपन छोटे छोटे भागों में और डिवाइड नहीं कर सकते, या जो एक और स्वयं से डिवाइड होंगी वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, अपन एक को अगर लें तो एक जो है वो स्वयं से डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके अपन गुणनखंड नहीं निकाल सकते, इसलिए जो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद अपन फ्रेंड्स काय में आते हैं 2 में। तो फ्रेंड्स, 2 ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं अगर आप 2 से उसे डिवाइड करोगे तो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपन फैक्टर निकालें तो क्या फैक्टर होंगे इसके 1 और खुद वो संख्या यानी 2। तो अपन कह सकते हैं कि 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन 3 में जाते हैं। 3 जो होता है उसका जो फैक्टर है 1 होगा और स्वयं एक संख्या होगी, वो कौन सी होगी, 3। इसके बाद कोई वो संख्या है नहीं जो 3 को डिवाइड कर सके, इसलिए 3 भी होगी वो अपनी क्या होगी फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या। इसके बाद अपन पहुंचते हैं 4 में। तो अपन देख रहे हैं कि 4 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी डिवाइड हो रही है और 1 से भी डिवाइड हो रही है, लेकिन अपन देखते हैं कि वो 2 से भी डिवाइड हो रही है। यानी अपन 4 को छोटे छोटे भागों में कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे 4 है, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 into 2। 2 into 2 अपन ने लिखे तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो 4 है उसे अपन 2 भागों में डिवाइड कर दे रहा है और वो दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए जो 4 होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपन 5 में आते हैं। 5 ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होगी और स्वयं 5 से भी डिवाइड होगी। उसके बाद ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 5 भी अपना क्या होगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसके बाद 6 अपन देख रहे हैं तो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 6 अपना अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। इसी बाद अपना आता है 7 और इसके बाद अपन पहुंच रहा है 8 में। तो 8 ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो रही है फ्रेंड्स और 4 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए जो 8 है वो अपनी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। इसके बाद 9 में आए फ्रेंड्स अपन, तो 9 भी अपनी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो जा रही है। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यानी अपन कहने का मतलब ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती है जिनके अपन फैक्टर नहीं निकाल पाते। ठीक है, या फिर उनके फैक्टर जो होंगे वो 1 होगा या स्वयं वही संख्या होगी। दूसरी कोई संख्या से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो अपन समझ जाएंगे कि वो जो संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद अपन दूसरा नंबर लेते हैं। तो दूसरा अपन आज लेने वाले फ्रेंड्स भाज्य संख्या है।
तो भाज्य संख्याएं, फ्रेंड्स भाज्य संख्याएं के बारे में अपन जानकारी देते हैं। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें अपन छोटे छोटे भागों में उसके फैक्टर या उसकी गुणनखंड निकाल सकते हैं। सेम ये क्या होता है फ्रेंड, अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट अपन करें तो क्या निकल के आती है अपनी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जो स्वयं से डिवाइड होंगी और एक से डिवाइड होंगी, लेकिन अन्य दूसरी संख्या से भी डिवाइड होंगी। तो अपन वो कह सकते हैं कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। तो अपन लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे, अगर अपन काउंटिंग करें 3 4 5 6 7 8, तो अपन फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं एक अपनी ऐसी संख्या है जो एक से डिवाइड हो रही है, स्वयं से भी डिवाइड हो रही है। 2 अपनी ऐसी है जो एक से डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। 3 ऐसी संख्या है जो एक से डिवाइड हो रही है, पुनः स्वयं से भी डिवाइड हो रही है 3 से। इसके बाद अगर फ्रेंड्स अपन 4 के पास पहुंचते हैं तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसके अपन गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये इसके गुणनखंड जो निकालने वाले हैं कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स, इससे अपन देखते हैं 2 2 4 और 2 1 2। तो यहाँ 4 के फैक्टर हमने निकले 2 into 2। तो यहाँ से पता चला कि अपन इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। चूंकि फैक्टर निकल रहे हैं तो अपन को पता चल जाएगा कि वो संख्या कैसी फ्रेंड्स, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती है जिससे अपन विभाजित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो भाज्य संख्या में अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाएंगी जो एक से तो डिवाइड होंगी, स्वयं से भी डिवाइड होंगी, लेकिन अन्य दूसरी संख्या से भी वो डिवाइड होगी। यानी कुल मिला के जिसके गुणनखंड अपन निकाल सकते हैं वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपन पहुंचने वाले हैं तीसरे नंबर पे। आप इसमें तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। फ्रेंड्स परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती है जिसे अपन P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, P/Q। तो अपन यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि P/Q होता क्या है। तो फ्रेंड्स P/Q का अर्थ ये है कि जो P है वो अपना कहलाएगा अंश और जो Q है वो अपना कहलाएगा हर। यानी ऐसी कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होगी या अंश बटे हर के रूप में अपन उसे ला सके, वो सभी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ हम देखते हैं P/Q यानी अंश बटे हर, यानी कोई भी संख्या अगर अंश बटे हर के रूप में हो, नॉमिनेटर ऊपर जो है वो नॉमिनेटर है और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर। तो अपन फॉर एग्जांपल रूप में ले सकते हैं 4/3। अगर 4/3 को अपन लेते हैं तो अपन यहाँ देख रहे हैं ये जो 4/3 है वो P/Q के पैटर्न में दिया हुआ है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि 4/3 जो है वो एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगी। इसके बाद फ्रेंड्स अपन दूसरी को डिजिट लेते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ लिखी 3 और अब आपसे कोई नहीं पूछा कि आप बताएं कि 3 एक रेशनल नंबर है या नहीं। 3 जो है वो परिमेय संख्या होगी अथवा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मालूम है कि रेशनल नंबर अगर होगा तो क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा। फ्रेंड्स अपन यहाँ देखते हैं 3, अपन को जो दिख रहा है 3 अकेला दिख रहा है, लेकिन अपन 3 के नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3/1। एक डिजिट 3 दी गई है तो उसके अपान में 1 लिख सकते हैं। कोई डिजिट अगर नहीं है तो उसके अपान में हमेशा क्या रहेगा फ्रेंड्स, 1 रहेगा। तो 3 जो था वो गया 3/1। 3/1 हो गया तो किसके पैटर्न में आ गया फ्रेंड्स, P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। तो अपन कह सकते हैं 3/1 है या ओनली फॉर जो 3 है वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद कोई संख्या अपन को इस प्रकार दे दी गई 2.5 अपन इसको लेके चलते हैं 2.5 वास्तव में रेशनल नंबर है। तो 2.5 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 2.5 को अपन P/Q के रूप में ला सकते हैं। जब आप चेंज करोगे तो कौन से पैटर्न में आ जाएगा फ्रेंड, अंश बटे हर के रूप में। तो अपन इसको चेंज करते हैं, चेंज करेंगे क्या होगा फ्रेंड्स, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट का क्या लग जाएगा 1 और पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या, इसलिए 0 कितनी लगेगी फ्रेंड्स 1। तो ये होगी कितना आपका फ्रेंड्स 25/10, 25/10। तो जो 2.5 था उसे अपन ने चेंज करे तो किस पैटर्न में आ गया 25/10 यानी अंश बटे हर के रूप में। तो अपन कह सकते हैं 25/10 जो है वो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि
2.5 को अपन सॉल्व करें तो कितना आ गया 25/10। 25/10 जो है वो क्या है अपना अंश बटे हर के रूप में है, इसलिए अपन कह सकते हैं 25/10 भी अपनी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड तो इस प्रकार की चीज आपके पास आया, जैसे कि अपन यहाँ लिखें 2.5 और ऊपर आपकी डंडी पड़ी है, इसका होता है बार, यानी 2.5 के ऊपर बार, इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं 2.555 डैश से चलते आ रहा। इसका ये होता है कि 5 जो है 5 जो इसकी आवृत्ति बार बार हो रही। इस प्रकार की संख्या अगर आई तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये रेशनल नंबर है इम्प्रेशनल है। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने की मेथड क्या है, ये भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड, 2 अपना है, इसके बाद अपन को प्लस और ये 5 नीचे कितना आएगा फ्रेंड्स 9। इसको अपन लिख सकते हैं 2 सही 5/9। क्योंकि संख्या अपनी क्या में आ गई फ्रेंड्स अपॉन में आ चुकी है, तो अपन कह सकते हैं कि 2 सही 5/9 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। इसे सॉल्व करने की मेथड क्या है फ्रेंड्स, अपन 9 तो पहले इंटू करेंगे 2 में करेंगे तो 9 दूनी हो गया अपना कितना 18। जो अपना 18 आया उसमें अपन किसको जोड़ देंगे 5। तो 18 5 कितने होते हैं फ्रेंड 23। 18 5 होगा इनमें कितने 23 और बट्टे में 9। तो 2 सही 5/9 जो है उसे अपन ने सॉल्व करें कितना आ गया फ्रेंड 23/9। 23/9 भी किस प्रकार की संख्या है फ्रेंड्स परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी अंश बटे हर के रूप में अपन को प्राप्त हो चुकी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर 0 लिखा है तो 0 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के अपान कुछ नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं कितना 1। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अपोजिट अगर आगे आपका 5/0, ये सामने वाले ने लिख के दिया 5/0 और आपसे पूछे कि आप बताएंगे ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो फ्रेंड्स 5/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो इस प्रकार की संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स परिमेय संख्या के लिए ज्यादा डाउट आपको रखना नहीं है, बहुत इजी वे में समझना है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती है जो P/Q के रूप में हो या फिर अपन उसे चेंज करके P/Q के रूप में ला सकें। अगर संख्या P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में अपनी आती है तो अपन कह सकते हैं कि वो सभी संख्याएं क्या होंगी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपन आते हैं अपनी अपरिमेय संख्याओं। इसके बाद अपन ले रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं अपन इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं फ्रेंड्स ऐसी संख्याएं होंगी जो P/Q के रूप में नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि √2 अपन लिख सकते हैं। √2 जो है, या फिर आप ध्यान में रखने के लिए ये याद रख सकते हैं, अगर किसी भी संख्या में क्या लगी हुई फ्रेंड्स रूट लगा हुआ है, कटनी लगी हुई है, तो प्राय वो सभी संख्याएं क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि √2 हो गया, इसके बाद हम लिख सकते हैं √5। अच्छा फ्रेंड, आप ये बताएं कि अगर आपने यहाँ लिखे √25 तो ये एक परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या। क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया कि कोई भी संख्या में अगर करनी लगी हुई है तो वो 90% क्या होगी फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगी। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं कि अपना रूट के अंदर 25 लिखा हुआ है, करनी 25 लिखा हुआ है फ्रेंड। अब करनी 25 को अगर अपन सॉल्व करें, यानी इसका 25 का अपन वर्गमूल निकालें, क्यूब रूट वर्गमूल निकालें, कैसे निकलेगा फ्रेंड्स 25 को अपन निकाले तो मिल जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। चूंकि अपन ने करनी 25 को सॉल्व करे तो क्या होगा फ्रेंड्स 5 के 2 जोड़े बन गए। वर्गमूल निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं 2 के बनते हैं। तो यहाँ से पता चला कि 5 का एक जोड़ा बन गया है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा अपना बाहर, यानी करनी 25 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी फ्रेंड्स सॉल्व करने पर 5। तो यहाँ पे 5 आ चुका है, 5 आ चुका है फ्रेंड, तो इसके अपान में कुछ नहीं तो अपन लिख सकते हैं क्या 1। चूंकि अपन ने इसके अपान में 1 लिख दिया तो ये संख्या होगी P/Q के रूप में। चूंकि P/Q के रूप में संख्या आ चुकी है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि 5/1 जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो संख्या बन जाएगी आपकी परिमेय। तो आपको फ्रेंड बस इतना ध्यान रखना है कि करनी के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अपन इसके बाद लेते हैं संख्या अपने पास इस प्रकार आ गई, जैसे कि लिखा है 3.12
3 4 5 6 और ये आगे चलते जाते हैं। फ्रेंड्स ये लिखा 3.12345 डैश। इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो संख्या है वो एक पैटर्न के रूप में नहीं दी गई। यहाँ 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, इसके बाद अगर 6 6 आते रहता तो अपन कह सकते हैं एक पैटर्न दिया हुआ है। इससे पहले अपन ने सीखे थे ऊपर बार लगी हुई थी। बार का अर्थ ये होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार ऐसा कुछ अपन को डिजिट नहीं दिख रहा है जो बार बार आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाएगी? इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बहुत से डाउट रहता है बहुत से बच्चों को, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन आप सबसे सटीक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पाई। पाई जो फ्रेंड्स एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान बहुत से स्टूडेंट को मालूम होगा कि पाई का मान क्या होता है फ्रेंड्स? 22/7, 22/7। अब कई बच्चों के दिमाग में इस प्रश्न चलता होगा कि सर ये 22/7 जो है वो तो अपॉन के रूप में है, तो ये एक अपरिमेय संख्या कैसे हुई? तो फ्रेंड इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कि 22/7 इसको अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स? सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ कर लेते हैं फ्रेंड्स। 22 को अपन सॉल्व करके देख रहे हैं, 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि वास्तव में परिमेय संख्या है या नहीं। तो अपन सॉल्व करते हैं, तो इसको भाग देंगे तो 7 का भाग अपन कैसे पढ़ना है फ्रेंड? 22 से आगे ना बढ़े कितना वाला आ रहा है? 7 क्या हो गया आपका 21, अपन ने माइनस करे तो कितना बचा फ्रेंड्स? 8। चूंकि भाग नहीं आएगा तो यहाँ लग गया दशमलव, यहाँ लग जाएगा आपका 0। तो ये हो गया फ्रेंड 7 एकदम 7। तो बचा कितना फ्रेंड? 3। चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा 0। अब फिर 7 के बाद अपन को पढ़ना कि 30 से आगे ना बढ़े, तो 7 जो होते हैं फ्रेंड कितने? 28। फिर बचा फ्रेंड कितना? 2। फिर पॉइंट लगा तो डायरेक्ट लग जाएगा फ्रेंड्स 0। अब फिर अपन को 7 का पढ़ना तो पढ़ना 20 से आगे ना बढ़े, तो 7 दूनी होते फ्रेंड अपने कितने? 14। इसके बाद इसे अपन माइनस करते हैं तो बचने कितने वाला है फ्रेंड अपने पास? 6। ठीक है फ्रेंड, फिर 0 लग जाएगा फ्रेंड, फिर भाग देंगे, कुछ रिमाइंडर शेष बचते रहेगा। इसका अर्थ ये है कि अपन जब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे तो अपना शेषफल कुछ ना कुछ बचते रहेगा। शेषफल अपना 0 नहीं आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इसके बाद अपन आगे चलते रहेंगे, शेषफल अपना 0 नहीं आ रहा। शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि इसका भाग पूरा नहीं जा रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी जो डेरिवेटिव में अपने पास है, वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये होगी 3.142 आगे। तो अपन वास्तव में लेते कितने सॉल्व करने के लिए? 22/7 को ले लेते हैं, या फिर ले सकते हैं बस कितना लेते हैं? 3.14। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाई जो है आप बताएंगे वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो पाई की जो वैल्यू है वो कैसी है फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम फ्रेंड पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं को अपन इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या जिस शब्द से स्पष्ट हो रहा है रियल नंबर। कोई भी एक नंबर है तो उसकी एक रियल वैल्यू होती है। जैसे कि अपन 2 लिखें तो 2 की वैल्यू 2 ही होगी, या अपन यहाँ लिखते हैं √3 तो √3 की वैल्यू √3 एक्चुअल वैल्यू जो दिख रही है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। इसके बाद अपन जैसे लिख देते हैं 1 या -1 या 0 या 3.25। तो फ्रेंड्स समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि अभी तक अपन शुरू से लेकर पार्ट 1 से लेकर अभी पार्ट 2 अपना चल रहा है, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़े हैं, जैसे कि अपन ने पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, अभी पढ़ रहा था रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, जितनी भी संख्या अपन शुरू से अभी आज तक पढ़े हैं वो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। जो भी संख्या है x, y, z जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये अपना पार्ट 2 था, इसके बाद अपन कुछ और नई चीज लेके आएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो में थोड़ा सा कहीं डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो डाउट है उससे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल एक्टिव कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो
वो भी हमारी वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।